दोस्तों, क्या कभी आपने सुपरमैन देखा है या वंडर वुमन देखा है आपने? अब आप कहोगे सर ये सब तो कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं, रियलिटी में तो होते नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि मैंने देखा है, मैंने सुपरमैन को देखा है, मैंने वंडर वुमन देखी है। हाँ, फर्क इतना है कि जो मेरा सुपरमैन है या वंडर वुमन है वो थोड़ा सा अलग है। वो कपड़े थोड़े अलग पहनते हैं, देखने में थोड़े से अलग हैं, बट काम वही कर रहे हैं। वो आम लोगों से ज्यादा उनके अंदर एफिशिएंसी है, वो आम लोगों से ज्यादा काम कर रहे हैं। अब जैसे मेरा जो सुपरमैन है वो रोज सुबह 6-6:30 बजे उठता है, फटाफट तैयार होता है, अपनी गाड़ी पकड़कर, बाइक पकड़कर या मेट्रो या बस से वो ऑफिस पहुंचता है। वहां 10 घंटे काम करता है, जो टारगेट दिया होता है उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इस दौरान कुछ बातें वो सुनता है, कुछ बातें वो कहता है, किसी तरह से वापस आता है थका हारा, और फिर घर की सारी जिम्मेदारी निभाते हुए जब कुछ समय मिल जाता है तो वो सोचता है कि वो अपने सपने को पूरा करने के लिए थोड़ा एफर्ट कर ले, या कैसे वो किस तरह से अपना सपना जो बचपन में देखा है उसे पूरा कर ले। और जो वंडर वुमन है वो भी कुछ ऐसे ही काम करती है। वो तो सुपरमैन से पहले जग जाती है, सुपरमैन के लिए तैयार करती है, अपना घर का जो भी काम है वो देखती है। कुछ वंडर वुमेन घर से बाहर काम करती हैं, कुछ वंडर वुमेन घर के अंदर काम करती हैं। लेकिन जो घर के अंदर काम करती हैं वो लोग बहुत ज़्यादा काम करती हैं, वो पूरा घर उनके कंधों पे होता है, सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं। और रात को जब थक हार कर कुछ समय मिलता है तो वो सोचती है कि वो भी अपने बचपन के सपने को पूरा कर ले। लेकिन इतनी इच्छा होने के बावजूद भी वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे होते हैं। अब इसके लिए वो लोग YouTube पे वीडियोस देखते हैं, कुछ गुरुजी टाइप के लोग होते हैं उनसे सीखते हैं, स्ट्रैटेजीज देखते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हो आप, ये कौन लोग हैं ये लोग? मैं कहूंगा कि ये वो लोग हैं जो हैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट, यानी पीसीएस के एस्पिरेंट, खासकर पीसीएस के एस्पिरेंट, यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट। ये लोग वो लोग जो 30 साल से ऊपर हैं, 30+ है, फैमिली है, बच्चे हैं, जॉब है, घर की जिम्मेदारी है, और उसको निभाते हुए महिला हो या पुरुष हो, ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह पीसीएस बन जाए। अब इसके लिए वो लोग कोशिश करते हैं कि जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, जो भी टाइम है, जो भी पैसा है, उसका इस्तेमाल करके किसी तरह से इंफॉर्मेशन लें और वो एग्जाम क्रैक कर लें। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी, लाख इच्छा होने के बावजूद भी वो एग्जाम के लिए सही तरीके से तैयारी कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या उनकी मेहनत में कुछ कमी है, या उनके एफर्ट में कुछ कमी है, या उनकी इच्छा में कमी है, या ईश्वर ही नहीं चाहता कि वो कुछ तैयारी कर पाए? तो मैं ये कहूंगा कि भाई अपने आप को ब्लेम मत करो, भगवान को ब्लेम मत करो। भगवान से अच्छी चीज कोई दुनिया में नहीं है, सबसे परफेक्ट चीज वही है, ईश्वर। फिर आप मेहनत क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसके पीछे एक छोटा सा कारण है। वो कारण है कि इंसान जिस तरह से इवॉल्व हुआ, जिस तरह से वो एक बंदर से इंसान बनने की प्रक्रिया में आया, उसमें ही ये राज छुपा है कि आप जो हैं वो पीसीएस नहीं बन पा रहे हो। अब ये क्या चीज है? हम सबने पढ़ा है कि इंसान जो है बंदरों से बना। पहले बंदर, हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे, और धीरे धीरे करके पेड़ से उतरे, वो जब मैदान में आए, मैदान में फिर उन्होंने सीधे अपने टांगों पे चलना सीखा, और वहां से धीरे धीरे सभी मुसीबतों का सामना करते कराते फिर वो आज की सिचुएशन में आए हैं। अब इस दौर में हमारे दिमाग का जो विकास भी धीरे धीरे होता चला गया। जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को जानते रहे, वैसे वैसे हमारा दिमाग जो है वो बड़ा होता चला गया। हमारे पूर्वजों का दिमाग इतना सा था, आज के इंसान का दिमाग इतना बड़ा हो गया है। ज़्यादा बड़ा दिमाग का मतलब कहा जाता है कि ज़्यादा न्यूरॉन्स और ज़्यादा समझ। और आज का जो इंसान है जितना समझदार है, पहले के इंसान इतने समझदार नहीं हुआ करते थे। तो दिमाग भी धीरे धीरे बढ़ा। लेकिन इस बनने के प्रोसेस में दिमाग भले ही बड़ा हो गया, लेकिन कुछ हैबिट्स उसकी पुरानी वाली ही रह गई। उसने कुछ पुरानी आदतें ही अपने पास रखी हैं, और वही पुरानी आदतें जो हैं वो आपको पीसेस नहीं बनने दे रही हैं। जब इंसान जंगल में रहता था और इंसानों के पास तो क्या नाखून भी नहीं है, न दांत हैं, ना नाखून है, ना दांत है, ना कोई खोल है, तो हमेशा उसको डर था कि कोई भी जंगली जानवर उसको मार सकता है, आसानी से मार सकता है। तो इसीलिए वो छुप के रहता था और बहुत
देख संभल कर आगे बढ़ता था कि भाई कोई जानवर अटैक ना कर दे, शेर अटैक ना कर दे, भेड़िया अटैक ना कर दे। तो अपना खाना भी बड़ी धीरे धीरे और बहुत ही एहतियात बरत के वो ढूंढता था। कोई भी नया रिस्क नहीं लेता था, कोई भी नया काम उसे करने में डर लगता था, क्योंकि नया काम करने का मतलब है, या नया जगह जाने का मतलब है कि आप अपनी उस कंफर्टेबल सिचुएशन को छोड़कर आप उस नए काम को करने जा रहे हो, या उस नए जगह पे जा रहे हो जहां पर हो सकता है खतरा हो। क्या पता आपको पता लगा कि पानी का स्रोत वहां पर है और आप नए पानी स्रोत में जाने की कोशिश करते हो, पता आता वहां पहले से शेर बैठा हुआ है। तो दिमाग हमेशा वो सिग्नल देता है कि भाई जहां हो वहीं बैठे रहो, और जो आप बैठे हो ना वही आपको सर्वाइव कराएगा। चुपचाप बैठे रहो, कुछ पंगा मत लो, कुछ नया मत करने की सोचो, इसी में रहोगे। जहान है तो जहान है। अब ये जो चीज थी ये इंसानों के साथ उस 30 लाख साल के प्रोसेस में धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठ गई। हम लोग इस स्थिति में आ गए कि हमारा दिमाग कितना भी विकसित हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन आज भी हम एक नया काम करने में थोड़ा सा झिझकते हैं। हम नई हैबिट को डेवलप करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें आती है। छोटी सी भी हैबिट जो होती है वो हम इतनी आसानी से डेवलप नहीं कर पाते। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाल फिलहाल में कौन सी नई हैबिट है जो आपने डेवलप की है, तो शायद आपको सोचना पड़ेगा कि इतने सालों में आपने क्या कोई नई हैबिट कॉन्शियसली जानबूझ के नई हैबिट क्रिएट की है, या जैसे है चल रहे हो वैसे चलता चला जा रहा है। 10 में से 9 लोग ना आप यही कहोगे कि सर जैसा जीवन चल रहा है वैसे चलता चला जा रहा है, जो हैबिट बन रही है वो अपने आप बन रही है, ऐसे हमारा कोई योगदान नहीं है। छोटी सी हैबिट कि सीढ़ियां उतरनी है वो भी नहीं हो पा रहा है, लिफ्ट का सहारा लिया जा रहा है, या मॉर्निंग वॉक करना है या इवनिंग वॉक करना है, इस जैसी चीजें भी नहीं हो पा रही हैं। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनको हैबिट है, और जो नहीं कर रहे हैं वो ये जानते हुए भी कि हाँ यार चलना सही होता है, वो नई हैबिट डेवलप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? सबको पता है कि चलने से, एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी रहेगी, और आप जितना भी ताम झाम कर रहे हो यार, जितना भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, वो अपने शरीर को खुशी देने के लिए, सुख देने के लिए ही कर रहे हो। आप पैसा कमा कर कहीं डोनेट करने नहीं जा रहे हो। आप पैसा कमाना चाहते हो क्योंकि आपको और कंफर्टेबिलिटी मिले, आप और ज्यादा आपको सहूलियत मिले, आप ज्यादा अच्छा महसूस कर सको। लेकिन यही शरीर जब खराब हो रहा है तो आप एक नई हैबिट नहीं डेवलप कर पा रहे हो, आपको बोला जा रहा है कि चलो तो चल नहीं पा रहे हो, और आप परेशान हो। आप गिल्ट की फीलिंग होती है, यार ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे पता है कि चलना चाहिए लेकिन मैं चल नहीं पा रहा हूं। तो इसका आंसर वही है कि आपका जो दिमाग है वो ये इंडिकेशन कर रहा है कि भाई देख जैसा है तू वैसे ही रह, नया काम करेगा तो उसमें रिस्क रहेगा, मत कर। तो आप जो है वो आपका शरीर वैसे ही ऑर्डर लेता है, वो शांत होकर बैठ जाता है। सेम चीज हो रही है पीसीएस की तैयारी के अंदर भी। आपको पता है पढ़ना क्या है, आपको पता है किताबें कौन सी फॉलो करनी है, कुछ किताबें खरीद भी ली हैं आपने, कुछ नोट्स डाउनलोड कर ली हैं, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो आप। बट जब पढ़ाई करने की बारी आती है, जब उस चीज को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, तो पता लगा 2-4 दिन तो पढ़ पाए, बाकी दिन बस कुछ नहीं हो पा रहा है। इच्छा बहुत है, बहुत इच्छा है, पोटेंशियल भी है, क्षमता भी है, बट इच्छा और क्षमता मिलकर भी सफलता नहीं दिला पा रहे हैं। क्योंकि तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, वो है डिसिप्लिन, वो है कॉन्टिन्यूटी। इसलिए आप एक दिन तो 2-4 घंटे पढ़ रहे हो, बट लगातार नहीं बढ़ पा रहे हो। और हमारे ये सुपरमैन और ये वंडर वुमेन अपनी परिस्थिति में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि चाहते हुए भी कॉन्टिन्यूटी बना नहीं पा रहे हैं। इच्छा बहुत है, बहुत इच्छा है, कॉन्टिन्यूटी बना, सब पता है क्या पढ़ना है। मुझे लोग फोन करते हैं, सर मुझे पता है, मैंने 50 वीडियो देखे हैं। भाई सीक्रेट ऑफ सक्सेस किताबों में, नोट्स में नहीं है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस कॉन्टिन्यूटी के अंदर है, प्रोसेस के अंदर है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सबको पता है कौन सी किताब पढ़नी है। वही लक्ष्मीकांत पढ़कर एक बंदा आईएएस बन जाता है, वही लक्ष्मीकांत पढ़कर एक बंदा पीडी निकाल पाता। तो सीक्रेट किताब के अंदर नहीं है, सीक्रेट प्रोसेस के अंदर है। लेकिन आपका तो प्रोसेस हो नहीं पा रहा, क्योंकि आप तो पढ़ नहीं पा रहे हो,
आपको पता है लेकिन आप पढ़ नहीं पाते, तो क्या किया जाए? इसमें सोल्यूशन जो है वो ये है कि आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा बेवकूफ बनाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा बेवकूफ बनाना पड़ेगा अपने दिमाग को, तभी आप एक नई हैबिट डेवलप कर पाओगे, जिसे बोला जाता है कि आप कॉन्टिन्यूटी बना पाओगे। एक जापानीज तरीका है काइजन। वो कहता है कि अगर हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ा रेजिस्टेंस भी आता है। जितना बड़ा लक्ष्य उतना बड़ा रेजिस्टेंस, विरोध। ये तो, और ये रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ये तो नेचुरल लॉ है ना। जितना बड़ा आप जाने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा आपको। अब क्या किया जाए? तो काइजन बोलता है कि भाई अगर बड़ा लक्ष्य है तो उस लक्ष्य को पहले छोटे से में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दो, और जितना छोटे हिस्से में डिवाइड करोगे तो आपका रेजिस्टेंस भी छोटा सा हो जाएगा। तो उस रेजिस्टेंस, छोटे रेजिस्टेंस को, उस छोटे विरोध को दूर करना ज्यादा आसान होगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे आप उस विरोध को दूर करते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप उस विरोध से बाहर निकल जाओगे और आप सफलता आपको मिल जाएगी। आप लोग पीछे तैयारी करना चाहते हो, सुपरमैन, वंडर वुमन, अब एक काम करो, आपके पास कितने घंटे हैं? 3 घंटे। मैं कहता हूं आप 15 मिनट से शुरू करो। 15 मिनट से 15 मिनट से आप रोज पढ़ना शुरू करो। रोज पढ़ो, वो 15 मिनट 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। 30 मिनट धीरे धीरे करके वो 45 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। 45 मिनट धीरे करते हुए 1 घंटे में, 1 घंटा 1.5 घंटे में, 1.5 घंटा 2 घंटे में, 2 घंटा 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। आप भी 5-6 घंटे पढ़ पाओगे, चाहे कितना भी काम करते हो, आप भी 5 घंटे पढ़ पाओगे। बट पहले स्टेप पर 5 घंटे पढ़ने की कोशिश मत करो। पहले स्टेप पर छोटा पढ़ने की कोशिश करो। मैं ये बात अपने स्टूडेंट से रखता हूं, हमेशा जितना छोटा हो सके मैं उतना बताने की कोशिश करता हूं मैं उनको। मुझे पता है सब में पोटेंशियल है, सब में क्षमता है, बट उस क्षमता के लिए सही वक्त का आना भी जरूरी है। जब सही वक्त पे सही क्षमता मिलेगी तब जाके सफलता मिल जाएगी। तो या तो आप उन छोटे छोटे चीजों को खुद ही करना शुरू करो। एक रिदम बनाओ अपना। पढ़ाई भले 15 मिनट हो, लेकिन रोज पढ़ाई हो, रोज पढ़ो आप, तब धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे। या तो आप खुद पढ़ लो, ऐसा कर लो, इसे कहता हूं प्रोसेस कहता हूं मैं। या अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो इस चीज को भी, तो इसके लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कराकर आपकी पीसेस की तैयारी करवा दूंगा मैं आपको। लेकिन चाहे मैं कर रहा हूं चाहे आप खुद करो, सच्चाई ये है कि आपको एक अपनी नई हैबिट डेवलप करने के लिए आपको अपने दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। दिमाग को बोलो अरे कुछ हुआ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं नया कुछ कर ही नहीं रहा हूं मैं। कुछ जैसे आप शुरू के 15 मिनट की जगह वो 16 मिनट लोगे ना, दिमाग बोलेगा अरे क्या कर रहे हो भाई तुम। आप बोलोगे ना मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस ऐसे किताब खोली है देख रहा हूं मैं। तो दिमाग को धीरे धीरे बेवकूफ बनाओ कि दिमाग सिग्नल ना भेज पाए बॉडी को कि भाई खतरा है, सो जा। सोने वाला सिग्नल ना भेज पाए दिमाग, ठीक है। ये काम करना है आपको, धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। शुरू में आपको लगेगा यार ये मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन परेशान मत होइएगा। आप प्रिपरेशन, आप कंपटीशन की तैयारी करने से पहले तैयार हो रहे हो। आप कंपटीशन की तैयारी करने से पहले अपने आप को मेंटली और फिजिकली तैयार कर रहे हो। हो सकता है इसमें 15-20 दिन, महीना भर का समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपका दिमाग और बॉडी तैयार हो जाएगा, आप भी 5-6 घंटे पढ़ोगे और फटाफट तैयारी कर ले जाओगे। लेकिन वो सेकंड स्टेज है ना, वो पहले स्टेज में मत लेकर आइएगा। पहला स्टेज है कॉन्टिन्यूटी, पहला स्टेज है अपने दिमाग को समझाना, पहला स्टेज है अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना। और जिस दिन आपका पहला स्टेज कवर हो जाएगा, सेकंड स्टेज बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो आपसे फिर से बोल रहा हूं, आप सब में पीसेस बन जानने की क्षमता है, सब में है, बट सही प्रोसेस फॉलो कर लीजिए आप। कहते हैं गौतम बुद्ध कहते हैं कि सुख और दुख दोनों चीजें जो हैं आपके जीवन में आएंगी। कभी सुख आएगा, सुख के बाद दुख आएगा, दुख के बाद सुख आएगा। तो जब आप दुखी हैं, अगर दुख है आपके पास, तो एक दिन सुख आएगा, बट उस पल के लिए आपका जिंदा रहना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि दुख आया और दुख आने पर आप सुसाइड कर ली, कि सुख जब आएगा 6 महीने बाद उस तक जिंदा ही ना रहे। जिंदा रहने का मतलब है कि आप मौजूद ही ना रहे। तो आपके जीवन में भले आज असफलता है, कल सफलता होगी, बट उस पल के लिए आपको सर्वाइव कर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बुरा सबके जीवन में आता है, आपके जीवन में भी आएगा, बट सर्वाइव कर जाना। जो सर्वाइव कर गया, जो टिका रहा, वही पीसेस बन गया।
बस दोस्तों इतना ही बोलूँगा। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, प्लीज़ मुझे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है आपको। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें पसंद आई होंगी। कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा हो आपको समझने में, आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं।